रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न थक कर बैठ ऐ राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जोहार झारखंड, नमस्कार लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। टॉपर्स टॉक में हम बात करते हैं टॉपर्स से और जानते हैं उनके सक्सेस का राज। आखिर किस सीढ़ी से चढ़कर वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और आखिर किन बातों का ध्यान रखना होता है सक्सेसफुल होने के लिए। इसी कड़ी में आज हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं प्रीति मिश्रा जी, और ये इन्होंने होम साइंस में टॉप किया है, पीजी होम साइंस, BBMKU 21-23 सेशन की टॉपर रहीं। और आज इनके जर्नी के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी चाबी है जिसे घुमाकर कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। सबसे पहले आपको बधाई हो प्रीति। जी थैंक यू मैम। प्रीति, जब पता चला आपने टॉप किया है, फीलिंग्स कैसी थी? मैम हमको तो बहुत सुन कर के अच्छा लगा और हमसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स खुश हुए। अच्छा, मतलब आपसे ज़्यादा खुश मेरे थे? हाँ हमसे पापा ने ज़्यादा। क्या कहा? पापा को तो पता भी नहीं था। जब पापा अपने ड्यूटी से आए तो मम्मी बताई, तो मम्मी बोले कि हमको अपनी बेटी पे गर्व है। अच्छा, मम्मी ने कहा? यस मैम। ओके, तो अच्छा एक बात पता कैसे चला, किसने बताया कि आपने टॉप किया? मैम एक मेरी फ्रेंड है, तो वो बोली कि प्रीति तुम टॉप कर गई, तो हमको मैम बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। अच्छा। और हम मतलब उससे बात ही कर रहे थे, मम्मी समझ गई थी, तो मम्मी मतलब जा करके भगवान जी को प्रणाम की सबसे पहले। जी जी जी। और फिर हमको बोली कि जाओ भगवान को प्रणाम कर लो, और फिर बोली कि तुम आज मेरा नाम ऊंचा कर दी हो। अच्छा, मतलब मम्मी बहुत खुश? मम्मी बहुत खुश है। और मैम मम्मी मतलब वो बहुत चाहती है कि मेरी बेटियां पढ़े। जी जी। ऐसा है। अच्छा प्रीति, परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में मैम मेरे मम्मी पापा, 4 बहन। अच्छा। और एक भैया हैं, वो सबसे बड़े हैं, भाभी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो आप कितने नंबर पे आती हैं अपने घर में? हम सबसे छोटे हैं मैम। सबसे छोटे? हाँ। मतलब लाडली? हाँ। अच्छा, तो लाडली जो होती हैं बेटियां, वो तो पढ़ने में उतनी ज़रूरी नहीं है कि तेज हो, वो तो लाड प्यार में रहती है और लाड प्यार के बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो आप कैसे पढ़ने लग गई? मैम मेरा शुरू से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा है। ओके। तो पहले हम गांव में रहते थे, तो उस तरह से हमको माहौल नहीं मिला कि जिससे हम अच्छे से पढ़ाई कर पाए। लेकिन यहाँ पे आए, यहाँ पे क्लासेस चलते थे जी। तो यहाँ पे हमको बढ़िया चांस मिला मैम। ओके, पढ़ाई का? यस मैम। अच्छा, आपने कहा आप गाँव में रहती थी, कहाँ पर गाँव में रहती थी? बिहार में मैम, अच्छा। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। कब? मैम ग्रेजुएशन मेरा वहीं से कंप्लीट हुआ है। औरंगाबाद? यस मैम। अच्छा, एक बात आप लोगों के लिए भी मुझे लगता है जानना जरूरी है, इन्होंने साइंस से ग्रेजुएशन किया और फिर होम साइंस में आगे पीजी किया। ये जो जर्नी रही, जरा बताइएगा प्रीति इसके बारे में। मैम स्टार्टिंग में तो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। पहले मेरी एक बहन थी, ग्रेजुएशन तक हम दोनों सेम क्लास में थे। ओके। तो दीदी से काफ़ी सपोर्ट मिलता था, लेकिन ग्रेजुएशन में मतलब वो ग्रेजुएशन के बाद उसका DLED हो गया और फिर उसका शादी भी हो गया पिछले साल। ओके। तो मतलब वो साथ छूट गया मैम, जो हमको हर तरफ से सपोर्ट मिलता था। जी जी जी। तो वो साथ में छूट गया और उसके बाद फिर हम यहाँ एडमिशन लिए, तो कुछ समझ में नहीं आता था हमको होम साइंस का? हाँ, कुछ नहीं समझ में आता था मैम। हाँ। तो वो एक लाइन हमको याद आता है कि मतलब जहाँ तक अगर कुछ जहाँ पे कोई रास्ता ना दिखे, तो जहाँ पे जितना समझ में आए उतना आगे बढ़ो। और उसके आप बाद ऐसे ही बढ़ी? यस मैम। और जो हमको पहले इजी लगता था, पहले हम पूरा जब देखते थे तो हम समझ में नहीं आता था कि हम शुरू कहाँ से करें पढ़ाई। जी जी। कुछ समझ में नहीं आता था। तो धीरे धीरे हम समझना शुरू किए, जो हमको समझ में आता था बस हम वही करते थे। अच्छा। और जो हार्ड लगता था उसको हम बाद के लिए छोड़ देते थे। ओके, तो मतलब ऐसे कर करके तोड़ तोड़ के आपने पढ़ा? यस मैम। कि मतलब पहले क्योंकि आप दूसरे बैकग्राउंड से थी, साइंस बैकग्राउंड से थी, तो पहले आपने आसान चीज़ों को किया, फिर मुश्किल चीज़ों को यस किया। मैम। अच्छा, एक बात बताइएगा, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कैसे कैसे पढ़ाई की और उस दौरान रिजल्ट्स कैसे होते थे? मैम रिजल्ट तो 10th क्लास में मेरा डिवीज़न फर्स्ट था, लेकिन मेरी दीदी का मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ गया था। तो ओके। वो दिमाग में थोड़ा सा मेरा कंपटीशन था। अच्छा अच्छा। तो मतलब अपनी दीदी? हाँ, अपनी दीदी। ओके। तो बाकी फ्रेंड्स भी थी, सबका मेरे से ज़्यादा आ गया। ओके। तो थोड़ा सा कंपटीशन आ गया था, मेरा कम आया, मेरा कम क्यों आया।
उसके बाद धीरे धीरे मैम इम्प्रूव किया और ग्रेजुएशन में ऐसा आया कि मेरे फ्रेंड्स से मतलब जो भी हमारा ग्रुप था जी 10-15 लड़कियों का, जी। तो मैम सबसे ज़्यादा मेरा मार्क्स आया ग्रेजुएशन में। यस मैम। ओके, तो फिर वहाँ से आप धनबाद क्यों आई औरंगाबाद से? मैम मेरे पापा यहीं पे जॉब करते हैं, अच्छा अच्छा, तो इस वजह से यही पढ़ाई के लिए आ हाँ। गई। ओके, अच्छा एक बात बताइएगा, बचपन में सपना होता है बच्चे, कोई बच्चा बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, आपका भी कोई बचपन का कुछ सपना था वैसा? हाँ मैम, आर्मी में जाने का। आर्मी में? यस मैम। ओके, तो मतलब क्यों ऐसा सोचा करती थी कि आर्मी में जाना है? मैम वो काफ़ी अच्छा लगता था, हमको लगता था कि यहाँ पे रह करके हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। जी जी। लेकिन हम पापा से बोले, पापा बोले कि तुमको आर्मी में जाना है, ये आर्मी में जाना है। हम बोले हाँ। ओके। तो बोले कि ठीक है तुम देखो, लेकिन हो नहीं पाया मैम। फिर हो नहीं पाया? नहीं, हो मतलब नहीं बड़े पाया। होने पे फिर पता चला कि अच्छा आर्मी में जाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, हाँ मैम। ओके, तो फिर आपने साइंस की पढ़ाई की, जूलॉजी की। यस मैम। उस समय क्या बातें चल रही थी जूलॉजी चुनते वक्त? मैम साइंस में मेरा पहले से ही इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरी दीदी थी, वो बोली कि नहीं हमको साइंस ही लेना है। तो फिर घर में हुआ कि एक ही घर से 2 बहन है, तो तुम लोग क्यों अलग अलग सब्जेक्ट लोगी। जी जी जी। तो इस वजह से मैम हमको भी लेना पड़ा जूलॉजी। यस मैम। तो होम साइंस फिर क्यों चुना आपने? मैम मेरी एक फ्रेंड है, वो बोली कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, वो होम साइंस से ही कर रखी थी, तो वो Okay. बोली कि ये सब्जेक्ट अच्छा है तुम इससे कर सकती हो। अच्छा। और मैम मेरे घर में मतलब दीदी का शादी हो गया, पूरी फैमिली का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, खाना नाश्ता सारा कुछ। तो इस वजह से मैम हमको लगा कि हम कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जिससे हम अपने घर वाले को भी टाइम दे पाएँ और मेरा पढ़ाई भी हो जाए। ठीक है प्रीति, एक बात बताइएगा, आपने बताया कि घर की जिम्मेवारियां भी आप पर हैं, कितने घंटे पढ़ पाती थी लगभग? मैम हम चाहते थे कि जितना जल्दी हम अपना काम कंप्लीट करके और पढ़ने बैठ जाए। तो कभी ऐसा होता था कि हम 6-7 घंटे भी पढ़ लेते थे, कभी होता था कि वो नहीं टाइम मिला तो मतलब उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाई? नहीं हो कर लेते थे मैम। ऐसा हम ये सोच कर रखे थे कि हम बिना पढ़े हमको सोना नहीं है। ओके। तो 2 घंटे 3 घंटे हम फिर भी पढ़ाई कर ही लेते थे। मतलब किसी सूरत में पढ़ना है? हाँ मैम, ये था मेरे माइंड में कि बिना पढ़े हमको सोना नहीं है। ओके। और कभी ऐसा होता था मैम कि एग्ज़ाम का टाइम में कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो उस टाइम जब हम सुनते थे फ़ोन पे कि हाँ कोई आने वाले, तो हमको लगता था अब तो ढेर सारा खाना वाना बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही आता था कि हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन मैम हम क्या करते थे कि वीडियोस यूट्यूब देख करके और उसमें हम सुनते भी रहते थे और फिर खाना भी बनता रहता था मैम मेरा। अच्छा, मतलब पढ़ाई वैसे यूट्यूब से भी पढ़ाई आपने? हाँ मैम, यूट्यूब से भी हुआ है। अच्छा एक बार बताइएगा, यहाँ होम साइंस में पढ़ना क्या होता है पीजी लेवल पर? मैम इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी, सोशल स्टडीज़ के बारे में भी है, हमारे वातावरण में किस टाइप से लोग रहते हैं, अपने फैमिली की देखभाल कैसे कर सकते हैं, किस स्टेज में लोगों की थिंकिंग क्या होती है, स्टिचिंग है मैम। ओके। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने के लिए मिला मैम। अच्छा, इसमें तो खाना भी बनाते हैं शायद? यस मैम। तो ऐसा होता था क्या कि प्रैक्टिकल करते करते उस दौरान खाने भी लगे? अच्छा, वो बताना नहीं चाहती हैं, पकड़ी जाएंगी इसलिए। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मतलब खाना बनाना भी इसमें सिखाते हैं ना होम? हाँ मैम, 4th सेमेस्टर में है हमारा। 4th सेमेस्टर में? हाँ, क्या क्या सिखाते हैं इसमें? मैम इसमें जैसे विटामिन से रिलेटेड, जैसे विटामिन ए की कमी हो तो उससे रिलेटेड हमें क्या खाना बनाना है, कैल्शियम की कमी हो तो उससे रिलेटेड हमें क्या लोगों को दे के उससे मतलब कैल्शियम की कमी पूरी हो सके। अच्छा, ये सब सिखाते हैं? यस मैम। मतलब डाइट कैसे बैलेंस कर सके? यस मैम, वो चीज़ें? यस मैम। अच्छा ठीक है प्रीति, कुछ और बातें, जैसे कि एक बात बताइएगा, इतनी बड़ी सफलता है, आपने टॉप किया यूनिवर्सिटी, तो ऑब्वियस है कि कुछ लोग होंगे जो हमेशा बोलते होंगे प्रीति तुम अच्छा करोगी। कौन कौन से लोग थे और किनको आप श्रेय देना चाहेंगी सफलता का? मैम सबसे पहले तो मेरी दीदी है। हम बोलते थे हमसे नहीं हो पाएगा, तो बोलती थी कि हाँ, वो समझती थी मेरी बात को, तो वो बोलती थी कि नहीं तुम कर लोगी, एक पहले उसको करो तो कर लोगी। हाँ। अच्छा, तो दीदी? हाँ, दीदी का था। फिर मेरी एक फ्रेंड है बगल की, स्वाति नाम है उसका, तो उसका भी काफ़ी सपोर्ट रहा मैम। ओके। अच्छा एक बात और बताइएगा कि मम्मी पापा ने होम साइंस में आपने जब एडमिशन लिया तो क्या वो मतलब चाहते हैं कि जॉब करें आप, या फिर नहीं मैरिज की ओर बढ़ना है, या क्या करना है आगे की प्लानिंग? मैम मेरी मम्मी का थिंकिंग हमेशा से यही रहा है कि लड़कियों को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए।
पापा का है कि नहीं अच्छे घर में शादी हो जाए तो अच्छा है। हाँ, लेकिन मम्मी का ये नहीं है। मम्मी का शुरू से ही है कि नहीं, मेरी लड़कियां जो है वो अपने पैर पे खड़ी हो जाए। तो आप क्या करना चाहती हैं? मैं हम पहले अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हूँ, उसके बाद फिर शादी। तो पैर पे जैसे आप बोल रही हैं कि मतलब आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, तो क्या किस जॉब में आप जाना चाहती हैं? मैम इसके बाद अभी तो हम पीजी स्कॉलर्स बनेंगे, उसके बाद फिर नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब लेक्चरशिप में जाना। यस मैम। अच्छा, एक बात और, होम साइंस पढ़ने वाले लोग खाना भी बनाना सीखते हैं, स्टिचिंग भी आपने बताया कि वो भी सीखते हैं, और भी काफ़ी कुछ वो सीखते होंगे, एम्ब्रॉयडरी वगैरह। तो फिर ऐसे में उनके लिए आगे कौन कौन से जॉब के ऑप्शन होते हैं? मैम इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसमें हम अगर जो लोग जॉब नहीं भी करना चाहें, स्वरोजगार चाहते हैं, तो वो लोग अपना स्टिचिंग वगैरह, बुटीक वगैरह अपना खोल सकते हैं। ओके। फिर मतलब सेफ बन सकते हैं क्या? बिल्कुल मैम, सेफ भी बन हाँ। सकते हैं। इसके बाद अगर जो चाहे वो डाइटिशियन भी बन सकते हैं। डाइटिशियन भी यस बन सकते मैम। हैं। अच्छा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि होम साइंस जो है वो केवल घर संभालने के लिए होता है, वो जॉब ओरिएंटेड है। मैम ये तो हमको ऑलराउंडर ही लगता है। ऑलराउंडर। यस मैम, ये तो हमको ऑलराउंडर ही लगता है, क्योंकि अगर हम चाहें तो प्रोफेसर भी बन सकते हैं इससे, और अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं मैम। जी बिल्कुल। डाइटिशियन भी बन सकते हैं। जी जी जी। अच्छा प्रीति, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, पढ़ाई आपने यूट्यूब से तो की, साथ ही साथ क्या होम साइंस के लिए बुक्स होती हैं, और अगर होती हैं तो महंगी या सस्ती? नहीं मैम, बहुत ज़्यादा बुक्स तो होते हैं मैम, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। अच्छा, मतलब नॉर्मल अफोर्डेबल। हाँ यस मैम। तो आपने ये बुक्स खरीदी थी? हाँ मैम। और ये गूगल पे भी होम साइंस की स्टडी मटेरियल अवेलेबल है? हाँ मैम, PDF मिल जाता है। PDF मिल जाता है? यस मैम। अच्छा, एक बात और बताइएगा, हमारे यहाँ का एक कल्चर है गेस्ट पेपर का कल्चर। यस मैम। पढ़ाई करने के लिए ग्रेजुएशन में, PG का तो मुझे नहीं पता है उतना, लेकिन कुछ लोग हैं जो ग्रेजुएशन का ही संभाल कर रखते हैं गेस्ट को आगे भी, क्योंकि वो नोट्स भी बना होता है उसमें, कुछ कुछ तो काम आ जाता है। आपको क्या लगता है, गेस्ट पेपर से पढ़ना चाहिए या बुक से पढ़ना चाहिए? मैम बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा होगा मैम। अच्छा होगा। हाँ मैम। आपने गेस्ट पेपर से कोई पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में आपने हाँ। पढ़ा था? यस मैम। लेकिन फिर आप कह रही हैं कि जैसे बुक से पढ़ना चाहिए, तो क्या क्या बिहाइंड दैट रीज़न क्या है? मैम ऐसा नहीं है, ग्रेजुएशन में भी हम बुक लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे मिलता नहीं था। अच्छा। तो इस वजह से वहाँ पे गेस्ट पेपर ही मिलता था, तो हमको वही लेना पड़ता था। जी जी जी। और अगर बुक्स अवेलेबल है तो बुक खरीद। हाँ मैम। अच्छा ठीक है प्रीति, लोग आपको सुन रहे हैं, यस मैम। टॉपर्स टॉक में बातें कर रहे हैं हम, तो जो भी विद्यार्थी हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले, PG करने वाले, ग्रेजुएशन वाले, उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि सक्सेस वो कैसे पा सकते हैं? मैम हम तो यही कहना चाहेंगे कि अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा, एम। हाँ। और उसके अपना बाद? हाँ, और उस पर बढ़ते रहना चाहिए, ज़्यादा ना हो, कम ही बढ़े। हाँ, जितना हो सके उतना बढ़े, लेकिन बढ़ते रहना चाहिए मैम। बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। एक और सवाल, क्योंकि आपने बोला कि जिम्मेवारियां घर की आप पर रहीं, जैसे भारत में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें घर भी संभालना पड़ता है। यस मैम। कुछ मैरिड हैं तो भी, कुछ अनमैरिड हैं तो भी, उन्हें अगर वो यूनिवर्सिटी आती है तो उससे पहले खाना बना लेती है, घर के और काम निपटा लेती है, फिर आती हैं। यस मैम। पढ़ाई को कैसे बैलेंस कर सकती हैं वो काम के साथ? मैम स्टार्टिंग में तो ना तो हमको खाना बनाने का एक्सपीरियंस था, और यहाँ भी आते थे हमको कुछ समझ में आता नहीं था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हो गया था। लेकिन मैम लोगों से काफ़ी सपोर्ट मिला, और मैम लोगों को देख कर के ही हम सीखे, आखिर मैम लोग भी तो घर से आती है, अपना सारा काम मैनेज करके आती है, यहाँ का भी वर्क होता है, तो आखिर वो कैसे कर लेती है? जब वो कर सकती है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। ओके, Yes, ma'am. थैंक यू प्रीति। तो आप प्रीति को सुन रहे थे, प्रीति, पूजा, नेहा, कल्याणी, नाम कोई सा भी हो, सक्सेस किसी भी नाम के व्यक्ति को मिल सकता है, किसी भी रूप के व्यक्ति को मिल सकता है। हाँ, कसौटियाँ कुछ हैं जिन पर खरा उतरना होता है, तय करना होता है कि अगर सक्सेस चाहिए तो पहले एम आप क्लियर करें। प्रीति ने जैसा बताया कि अगर लक्ष्य तय हो तो फिर आप सफल हो सकते हैं। आपको डिसाइड करना होता है कि करना क्या है, और मुझे लगता है कि चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, आप एक सिंपल साधारण सी डिग्री ले रहे हों या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हों,
गोल का निर्धारण सबसे पहला स्टेप है आपको सक्सेस की सीढ़ी पर, उसके बाद ही आप चढ़ सकते हैं। खैर, कोयलांचल की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।